नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई लोगों? बढ़िया। चलिए देखिए, हम वोकैब तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, और वोकैब का बेस्ट जो इजी वे हो सकता है ना, उस वे से हम इनको याद करेंगे। ठीक है, जितना आसान बना सकते हैं ना, उतने आसान तरीके से हम याद करेंगे। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है। अंत तक जो वीडियो देखेगा ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़का, वो स्टूडेंट, वो मेरा प्यारा भैया इन वर्ड्स को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। आज वो भी इंग्लिश के इन वर्डों को याद कर लेगा जो ज़िंदगी में हमेशा रोता रहा था ना कि अरे भाई मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़ी जाएगी रे बाबा, मेरे से नहीं पढ़ी, वो भी याद करके रहेगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है महंगी, महंगी लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे याद रख लेते हैं मांग। अब आपको याद आ रहा होगा कि मांग क्या, मांगने वाले देखें, हाँ देखें गुरुजी, देखें ना, तो मांगने वालों के हालात कैसे रहते हैं? बिल्कुल फटे हुए, बिल्कुल गंदे कपड़ों में रहते हैं, गंदे रहते हैं, बहुत बुरे रहते हैं, मतलब गंदे रहते हैं। तो इसको हम, इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा? गंदा, बहुत ही भद्दा कह सकते हो। और इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? सेबी। क्या बन जाएगा? सेबी। ठीक है, सेबी बन जाएगा। ये हमारा रूट वर्ड है, आपको याद रखना है मांगने से। ठीक है, याद रह जाएगा। और सीडी, बीज जो होते हैं बहुत क्या है, गंदे रहते हैं। अब अगला वर्ड है क्रूडी। क्रूडी, क्रूडी में एक वर्ड है, देखिए आप इसको ऐसे पढ़िए। ये एक वर्ड दिख रहा है आपको, दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? अन्ना, वो नहीं पढ़ना है आपको, इसको सिंपल बजना है। ये इसको मान लीजिए क्या बोले, रद्दी। क्या बोलते हैं? रद्दी बोल देते हैं, रद्दी। अब रद्दी भी कोई काम की चीज़ होती है? गंदी होती है, बेकार होती है, कोई काम की नहीं, यूजलेस हो सकती है। ठीक है, गंदी होती है, बेकार होती है, गंदी। रद्दी गंदी होती है, रद्दी क्या होती है? गंदी होती है। तो कैसे याद रखेंगे? डर्टी, डर्टी, गंदी, डर्टी, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। फाइती, फ्लाइती, याद रह जाएगा, है ना। ग्रीमी, ग्रीमी याद रह जाएगा, ग्रीमी। ग्रीमी यानी भी क्या होता है? गंदा, बेकार। ठीक है, महंगी, गंदा, बेकार, भद्दा कह सकते हो। ग्रूडी भी गंदा, बेकार, भद्दा। ठीक है, रद्दी से आप याद रख सकते हो। रद्दी क्या होती है? गंदी होती है, ग्रीमी होती है। ठीक है, ये सब क्या है? आसान भाषा में याद रखने के तरीके हैं। आप अगर आपके मन में आइडिया आ रहा है तो वो आप भी मेरे तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? उधर समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए। तो अब अगला वर्ड है मोदिश। मोदिश, मोदिश को कैसे याद रखोगे आप? एक वर्ड याद रखिए, मोदी। मोदी तो सबने सुना होगा, और मोदी बड़ा स्टाइलिश बंदा है कि नहीं? बड़ा फैशनेबल, एकदम बिल्कुल टाई वाई कट हो जाए, एकदम चकाचक रहता है हमेशा। कभी भी आप देख लेना, बिल्कुल सूट वूट में मिलेगा आपको मोदी, है बहुत स्टाइलिश। क्या बोल सकते हैं? स्टाइलिश। ठीक है, स्टाइलिश याद रह जाएगा, स्टाइलिश। ठीक है, मोदी से याद रखना है स्टाइलिश। फिर फैशनेबल, फैशनेबल याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। मोदी, मोदी से क्या याद रखना है? मोदी, और मोदी बड़ा स्टाइलिश है, फैशनेबल है। क्लियर? क्रूडी, क्रूडी में याद रखना है आपको रद्दी। रद्दी क्या होती है? गंदी होती है, डर्टी होती है, ग्रीमी होती है, प्लीज होती है। और महंगी, महंगी भी क्या है? महंगी में क्या है? मांगना, मांगने वाले बहुत गंदे फटे हुए हालात में रहते हैं। सेबी, भद्दा। ठीक है, और सीडी भी भद्दा, याद रह जाएंगे। अगला वर्ड फ्यूल। देखिए, फ्यूल को कैसे याद रखना है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, लेकिन ईंधन आपको सिनोनिम्स में नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? फ्यूल का एक और मीनिंग होता है जिसको बोलते हैं भड़काना। अब देखिए, आग जल रही है और आग में आपने घी डाल दिया, ऑयल डाल दिया, फ्यूल डाल दिया, तो आग क्या होगी? भड़केगी कि नहीं भड़केगी? एकदम भड़क जाएगी। तो भड़काना, भड़काने को क्या बोलेंगे? भड़काना। इसका सिनोनिम्स क्या होगा फिर? फ्यूल, भड़काना, याद रह जाएगा। अब इसका सिनोनिम्स होगा स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट, याद रह जाएगा। स्टिम्युलेट क्या होता है? स्टिम्युलेट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, भड़काना, उकसाना कह सकते हो। ठीक है, भड़काना।
रम्बस्टियस, रम्बस्टियस का मतलब रम्बशियस, रम्बशियस कैसे याद रखोगे? रम तो याद रह जाएगा, अरे रम तो याद रह जाएगा ना। चलिए तो रम, रम इसी में से लिया है रम। रम पीकर लोग बाग क्या है, हल्ला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, शोरगुल करते हैं कि नहीं करते हैं? रात में पी के आ गया, क्या करेगा? सोएगा थोड़ी, वो चुपचाप हल्ला ही करेगा, पूरे रात भर नौटंकी करेगा, हल्ला करेगा। रम्बशियस हल्ला करेगा कि नहीं करेगा? हल्ला करेगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बायोस्ट्रियस, 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 बायोस्ट्रस, बायोस्ट्रस याद रह जाएगा, बायोस्ट्रस याद रह जाएगा। शोरगुल करना, शोरगुल करना। वॉसिफेरस, 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 वॉसिफेरस याद रह जाएगा, वॉसिफेरस। देखिए वो दोनों में वो हो वो याद रह जाता है, रह जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रम्बस, रम्बस यानी कि जो रम पी के आया है वो शोर शराबा करेगा, हल्ला करेगा, शोरगुल करेगा। क्लियर, याद रह जाएगा। चलिए आगे। स्नैकी, स्नैकी में देखिए एक वर्ड है स्नैक। स्नैक आप सभी ने देखा होगा, स्नैक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसे कभी भी ऐसे सीधा नहीं चलता है। स्नैक ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, ठीक है, कभी भी सीधा नहीं चलता है स्नैक, ठीक है। तो टेढ़ा मेढ़ा, स्नैक, स्नैकी का मतलब क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा। स्नैकी का मतलब क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा याद रह जाएगा स्नैकी। चलिए तो स्नैकी याद रह जाएगा। स्न्यूअस, स्न्यूअस, स्न्यूअस याद रह जाएगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्न्यूअस, ठीक है। स्न्यूअस दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, सिंपल वे में आसानी से याद हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मैगी मांगने, मांगने वाले फटे हुए हालात में रहते हैं। सेबी और शेडी रह जाएगा। क्रूडी, रद्दी, क्रूडी का मतलब रद्दी, इसमें रद्दी आ गया है। डर्टी, प्लेदी, ग्रीमी, ठीक है। मॉडिश, मॉडिश में मोदी है, मोदी बड़ा स्टाइलिश है, फैशनेबल आदमी है, ठीक है। और फ्यूल, फ्यूल क्या है? भड़काने का काम करता है। आग में घी डालोगे भड़केगी, है कि नहीं? स्टिमुलेट करना, भड़काना, ठीक है। रम्बस, रम पी के आया हुआ व्यक्ति क्या करेगा? शोर शराबा करेगा, हल्ला करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और स्नैकी, स्नैकी का मतलब सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसका मतलब टेढ़ा मेढ़ा, स्न्यूअस, स्न्यूअस, ठीक है। याद रह जाएगा। बहुत आसान वे में आपको याद रखना है और यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, यही सिनोनिम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। आपको अच्छा लगा है तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी रेस्पॉन्स है वो लिखना, रिव्यू लिखना, ठीक है, कि आपको कैसी लगी क्लास। थैंक यू।